यसुमती नंदना व्रजवरनागर गोकुल रंजन काना यसुमती नंदना व्रजवरनागर गोकुल रंजन काना यसुमती नंदना व्रजवरनागर गोकुल रंजन गोपी पराण धन मदन मनोहर गोपी पराण धन मदन मनोहर कलियदमान विधान कलियदमान विधान यसुमती नंदना व्रजवरनागर गोकुल रंजन काना अमल हरि नाम अमी अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नगर वर बंसी वदन सुवास यसुमती नंदना व्रजवरनागर गोकुल रंजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय गोपाल 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 नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन राम। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत वैष्णव भक्त वृंद की जय, स्वामित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vansha kalpatarubhyascha कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सद्गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं सचैतन्यं। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है पावन सरोवर पर, नंदग्राम पर स्थित हैं। अभी कार्तिक की पावन महीना विष्णु पंचक के पवित्र अवसर पर हमें धाम आने और धाम वास करने के लिए कृपा प्राप्ति है। इस समय को हम उपयोग करें भगवान के गुणगान में। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार हमारी जिह्वा भगवान के गुणगान करे, कान भगवान की कथा श्रवण करे, और इसी प्रकार समय हमारा भक्तिमय जीवन बीते। तो नंदग्राम और पावन सरोवर की थोड़ा बहुत महिमा हम चर्चा करेंगे। तो आप जैसे जानते हैं भगवान सबसे पहले गोकुल महावन में निवास करते थे। हाँ? पिता वसुदेव कहाँ लाकर छड़े थे? गोकुल महावन में। तो गोकुल महावन में धीरे धीरे असुरों की जो आतंक बढ़ने लगा। हाँ? तो भगवान उनकी माता पिता नंद बाबा यशोदा माई वहाँ से गोकुल से चले जाते हैं, अनेक स्थान में जाते हैं। गोकुल में लगभग 3 साल 4 महीना रहते हैं। कितने दिन रहते हैं? कहाँ पर? गोकुल महावन में। फिर नंद बाबा उनको ले जाते हैं कुछ समय छठीकरा में, जहाँ वृंदावन जाते समय देखेंगे छठीकरा नामक स्थान में कुछ अल्पकाल बिताते हैं। फिर वृंदावन में रहते हैं कुछ समय काम में। उसके बाद वर्णन है कि छठीकरा लगभग जब तक भगवान को आयु 5 साल 8 महीना, 3 साल 4 महीना से लेकर 5 साल 8 महीना होने तक भगवान कहाँ रहते हैं? छठीकरा में। फिर बाद में भगवान आ जाते हैं कुछ समय के लिए। डीग एक स्थान है, आप गोवर्धन परिक्रमा जाने के रास्ते में एक डीग नामक स्थान आते हैं, वहाँ भी देव निवास करते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद काम्यवन में भी बिताते हैं समय। फाइनली नंद बाबा इस स्थान पर आ जाते हैं। किस स्थान पर? नंदग्राम में। हाँ? तो नंदग्राम में नंद बाबा यशोदा माई कृष्ण को ले आते हैं, क्योंकि असुरों की संकट बढ़ती जाती है, असुरों के आक्रमण आतंक दौरात्म्य बढ़ती जाती है। ऐसे नहीं भगवान असुरक्षित हैं, भगवान को सुरक्षा की आवश्यकता भक्तों की तरफ से है। भक्त भगवान को सुरक्षा प्रदान करती है भक्ति के तहत। जैसे हम सुबह प्रातःकालीन समय में आरती करते हैं, किसी का आरती क्यों उतारा जाता है? क्यों उतारा जाता है? नजर न लग जाए, है ना। तो इसी प्रकार भगवान को कोई चिंता नहीं है, लेकिन भक्त को चिंता है। तो वात्सल्य भाव में यशोदा माई और नंद बाबा कृष्ण के लिए हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे कि कृष्ण को किसी को बुरी नजर न लग जाए। जैसे कोई माता हो पिता हो छोटे बालक के लिए चिंतित रहते हैं, इसी प्रकार नंद बाबा यशोदा माई भी चिंताग्रस्त रहते थे कि कृष्ण को कुछ हो न जाए। भले कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन भक्तों की भाव रहता है किसी की नजर कृष्ण के ऊपर ना लग जाए। तो जैसे जैसे असुरगण आने लगे गोकुल महावन में, अलग अलग स्थान पर आने लगे,
तो नंद बाबा इस स्थान को सुरक्षित मानते हुए यहीं निवास करने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर लगभग 5 साल 8 महीने की आयु से लेकर 10वीं साल 7 महीने तक रहते हैं। ये अवधि सब याद रखिए। तो भगवान गोकुल महावन में अपने कौमार लीला किए। भगवान की लीला को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। गोकुल महावन में भगवान कौन सी लीला किए? कौमार लीला, कौमार आचरित प्राज्ञा। फिर वृंदावन में उन्होंने पौगंड लीला की, पौगंड। फिर यहाँ जो आते हैं लगभग कैशोर अवस्था हो जाता है, पौगंड से कैशोर की लीला यहाँ पर करते हैं। तो नंद बाबा बड़ी महल बनाते हैं और वहाँ पर निवास करने लगते हैं। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, ये जो नंद बाबा की महिमा आज से 5000 साल पुराना है, जो भगवान इस धराधाम पर लीला करने आए थे, लेकिन समय काल में ये सब लुप्त हो गया था। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आज से 5 साल पहले जब आए, वो पुनः अपने प्रमुख शिष्यगण, प्रमुख अनुयायीगण, षड्गोस्वामी वृंदों को निर्देश दिए थे कि भगवान की उन लीला स्थलियों को पुनरुद्धार करने के लिए। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु स्वयं नंदग्राम में आए थे। जब वृंदावन यात्रा में आए थे लगभग 1515 एडी, 1515 शताब्दी में महाप्रभु आए थे वृंदावन। तो यहाँ नंदग्राम में आए थे और नंदग्राम में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले इस पावन सरोवर में स्नान किए थे। भक्ति रत्नाकर में नहर सरकार ठाकुर बताते हैं, कोई अगर पावन सरोवर में स्नान करके नंदीश्वर पर्वत पर स्थित कृष्ण बलराम के दर्शन करते हैं, उनके सारे मनोवांछाएं पूर्ण होंगी। तो भक्त की तो कोई सांसारिक मनोवांछा नहीं है। भक्त की एक ही इच्छा है, अभिलाषा है, कैसे कृष्ण भक्ति में प्रगति करे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे, कृष्ण को ही प्राप्त करे। ये अभिलाषा लेकर आते हैं। जब हम भक्त बन जाते हैं और सांसारिक मनोवांछा लेकर नहीं धाम में आते हैं, ना दिल्ली में फ्लैट मिलेगी, पैसा बढ़ेगी, नहीं, ये मनोवांछा नहीं। ये धाम है। शास्त्र कहता है धाम भी चिंतामणि स्वरूप है। जो चिंता करेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन क्या चिंता करना है, बड़ी सावधान है। जो भी चिंता करेंगे सब मिल जाएगा। तो भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार ठाकुर कहते हैं, कोई भी इस पावन सरोवर में स्नान करके नंदीश्वर पर्वत पर स्थित अगर कृष्ण बलराम जी का दर्शन करते हैं, उनके सारे मनोवांछाएं पूर्ण होगी। तो हम किस प्रकार के मनोवांछा रखते हैं, मनोविष रखते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो नंदग्राम की सुंदर महल बनाते हैं नंद बाबा और कृष्ण बलराम वहीं निवास करने लगते हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब 1515 में आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले पावन सरोवर में स्नान करते हैं। तो नंदग्राम जाने क्या या वहाँ पर कृष्ण बलराम जी का दर्शन करने के लिए नंद भवन में ये विधि है। सबसे पहले आपको पावन सरोवर में स्नान करना होगा। तो हमारे शेड्यूल में तो स्नान करने का नहीं है, आप जल छिड़क सकते हैं, आचमन मात्र कर सकते हैं, है ना। मैं कोई स्नान करना चाह रहे हैं क्या? जल छिड़कना भी, आचमन करना भी स्नान जैसा ही है। तो हम वही विधि को पालन करते हुए सबसे पहले हम नंदग्राम नहीं गए, यहाँ रुक के और पावन सरोवर की महिमा सुनेंगे और पावन सरोवर से जल छिड़केंगे, शुद्ध होंगे। फिर नंद भवन में नंद कृष्ण बलराम जी का, नंद यशोदा माई की दर्शन करने जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब पावन सरोवर पे स्नान करके कृष्ण बलराम की विग्रह की खोज कर रहे थे कि कहाँ है वो विग्रह, मूल विग्रह कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो एक ग्वाल बाल आकर उनको वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। एक ग्वाले उनको बताते हैं कि इस गुफा में एक बड़े से माता पिता और एक बेटे के विग्रह रखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु नंदग्राम के निवासियों का सहायता से उस विग्रहों को पुनरुद्धार करते हैं, स्थापित करते हैं। जो आज आप जाएंगे दर्शन करने के लिए नंद भवन में। तो नंद भवन एक गोकुल में भी है नंद भवन, और ये नंद भवन कहाँ पर है? नंदग्राम में। हाँ, नंद भवन के अर्थ है नंद महाराज का भवन। भवन किसे कहते हैं? घर को, आंगन को, घर को बोलते हैं भवन। तो चैतन्य महाप्रभु पुनः स्थापन किए हैं। तो आप जो दर्शन करने जाएंगे नंद भवन में, नंद महाराज के लाडले कृष्ण बलराम वहां उपस्थित है। एक पर नंद बाबा खड़े हैं, एक तरफ यशोदा माई खड़े हैं। नंद बाबा के साइड में मधुमंगल और सुदाम खड़े हैं,
और माता यशोदा के साइड में रोहिणी, राधा रानी और रेवती खड़े हैं। तो इन सबका आप दर्शन करेंगे। हाँ, तो इसे तो महिमा बहुत सारे हैं इस नंदग्राम के महिमा। तो संसार में सबसे जो प्रसिद्ध ग्राम है, अनेक ग्राम हैं, हम सब ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो संसार में भर में अनेक ग्राम हैं, लेकिन एक ग्राम कुछ खास है। क्यों? भगवान यहाँ रहे, इसलिए ग्राम प्रसिद्ध है, वही नंदग्राम। तो स्थानीय लोग कहते हैं भारत जैसा देश नहीं कि नंदगांव जैसे गांव नहीं है संसार भर में। तो गांव प्रसिद्ध है क्योंकि हमारे कान्हा कृष्ण स्वयं यहाँ रहे। तो 10 साल 7 महीना के आयु तक भगवान यहाँ लीलाएं किए। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण लीलाएं यहाँ भी हुई। और उसके बाद भगवान मथुरा चले जाते हैं। ये नंद बाबा के जो नंद भवन जाएंगे तो वहाँ आसपास में बहुत स्थलियाँ हैं जिसका वर्णन हम वहाँ भी जो गोस्वामी जी है वो भी वर्णन करेंगे, कुछ आपको वर्णन करेंगे। तभी हम पावन सरोवर के बारे में संक्षिप्त विवरण देंगे कि ये पावन सरोवर कैसा है, कैसे प्रकट हुआ, क्या महिमा इसका, भगवान की लीला से कैसे संबंधित है पावन सरोवर। इस नाम से प्रतीत हो रहा है पावन सरोवर, जो सरोवर हमें पवित्र करने वाली। पावन शब्द के क्या अर्थ है? जो पवित्र कर देने वाली है, जिसके दर्शन से, स्नान से, स्मरण से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए इसका नाम है पावन सरोवर, क्योंकि पवित्र करने वाली है, इसलिए इसका नाम है पावन सरोवर। लेकिन इसके साथ साथ और भी एक कारण आचार्यगण बताते हैं कि इसका नाम पावन सरोवर क्यों पड़ा। कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए विशाखा सखी के पिता, जिनका नाम था पावन गोप, क्या नाम था, उन्होंने इसकी खुदाई की थी, इसलिए उसका नाम भी पावन सरोवर है। दो इसका अर्थ बताई जाती है। एक तो ये सरोवर पवित्र करने वाली है, स्वयं भगवान यहाँ लीला करते थे, इस कारण से ये पवित्र है, पावन है। दूसरे कारण बताते हैं कि पावन गोप, जो कि विशाखा माता के पुत्र पिताजी हैं, उन्होंने इसकी खुदाई की थी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सुचरिता माता से ऑटो में आ रही हैं। तो इसलिए पावन सरोवर है। तो भगवान अनेक सारे लीलाएं यहाँ पर किए पावन सरोवर पर। तो भगवान जब गोचारण करने जाते थे, एक वर्णन है कि यहाँ सब कदम वृक्ष से भरा हुआ था। अभी तो कदम वृक्ष आपको देखने में नहीं मिल रहा है। आज से 5000 साल पहले ये स्थान के चारों ओर कदम वृक्ष था। भगवान की प्रिय है, अनेक फूल है, अनेक फल है, उसमें से प्रिय वृक्ष है भगवान के कदम वृक्ष। कदम में अनेक लीलाएं के भगवान ने, कदम। तो अनेक सारे कदम वृक्ष चारों ओर था। भौरा गुंजरण करते थे, अनेक पक्षियां आते थे। तो भगवान जब गोचारण लीला समाप्त करके आते थे, गैया यहीं पर जलपान करते थे। इस सरोवर का जल बड़ी मधुर होता था। आप चारों ओर देखेंगे, कभी कभी वृंदावन ब्रज में खारा पानी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं कोई मधुर पानी मिलता है, मीठी पानी मिलता है। तो ये सरोवर का जल बड़ी मधुर है, सरोवर इसलिए पावन है। तो भगवान कृष्ण जब गोचारण लीला करके आते थे तो गाय बछड़े, ऐसे भगवान जो बछड़े चराते थे कहाँ पर, वो तो छठी करा में करके आए थे। यहाँ पर भगवान गोपाल बने तो यहाँ गैया चराते थे। तो गैया को लेकर जब भगवान गोचारण लीला करके आते थे, यहाँ पर भगवान क्या करते थे, गैयों के साथ जलपान करते थे। मधुर जल है, पावन सरोवर के जल बड़ी मधुर है। और कदम वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करते थे। भगवान पावन जो कदम वृक्ष, भगवान कदम पेड़ कितने लोग देखे हैं, कदम वृक्ष, कदम फूल देखे हैं। हमारे जो तुलसी गार्डन में है, जैसे टेनिस बॉल की तरह होता है उसका फूल, वो भगवान के बड़ी प्रिय है। तमाल प्रिय है, कदम भी भगवान को प्रिय है, ये वृक्ष भगवान को बड़ी प्रिय है। तो ये स्थान चारों ओर कदम वृक्ष से भरा हुआ होता था। आज से 5000 साल पूर्व भगवान गोचारण के बाद जलपान करते थे, मधुर जल, गैया बछड़े भी पीते थे। और भगवान जलपान के उपरांत कदम वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। दाऊ भैया और कृष्ण दोनों साथ रहते थे, और ग्वाल बाल गण रहते थे, मधुमंगल, सिदामा, सखाओं के साथ भगवान गोचारण करने जाते थे। तो जैसे ही भगवान क्या करते थे, बलराम, हरे कृष्ण, दाऊ भैया कभी कभी कदम वृक्ष के नीचे विश्राम करते रहते हैं, तो भगवान कभी कभी दाऊ भैया का मसाज किया करते थे। सही भगवान अपने बड़े भाई दाऊ भैया के मसाज करते हैं। तो ये पावन सरोवर की लीला है। इस प्रकार अनेक लीलाएं पावन सरोवर में हुआ है।
और पावन सरोवर में भी माता यशोदा माई स्वयं नंदभवन से आती थी स्नान करने के लिए। प्रिय स्थान है पावन सरोवर। तो यशोदा माई स्नान करने आती थी। यशोदा माई की एक चिंता रहती थी कि कान्हा को कहीं बीमारी न लग जाए। भले ही भगवान है, परम भगवान है, जिनको संसारी कोई गुण भी नहीं स्पर्श कर सकता है, बीमारी क्या स्पर्श करेगी। लेकिन माता होने के नाते वात्सल्य भाव में माता यशोदा हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी कि कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कुकिंग करे, बड़ी मधुर कुकिंग करे, अच्छे से कुकिंग करे, स्वस्थ व्यंजन कुकिंग करे, कि कृष्ण को कोई बीमारी ना लगे। तो माता यशोदा को पता चली कि राधा रानी तो यावट में रहती है, उनको विशेष वर प्राप्त है दुर्वासा ऋषि से कि जो भी कुकिंग करेंगे कोई बीमार नहीं होगा, उनके प्रसाद, जो हाथ के प्रसाद पाएंगे। तो प्रभुपाद हमारे आंदोलन में सभी स्थान पर राधा रानी रसोई स्थापन किए हैं। कौन सी रसोई? राधा रानी की रसोई। जो भगवान के प्रसाद पाएंगे उनको बीमारी तो स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जो अभक्ष भक्षण करेंगे उनको बीमारी सताएगा। तो इसलिए आप सब क्या करें, घर पे भोग लगाकर प्रसाद पाए, अभक्ष भक्षण ना करें। बीमारी के एक मूल कारण ये है। तो राधा रानी की रसोई। हाँ, तो भक्तगण जब भगवान के लिए रसोई करने जाते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी की कृपा से कोई बहुत बड़ी अच्छी तरीके से व्यंजन बना सकती है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को अप्रोच करने की एकमात्र तरीका है कृष्ण के प्रियजन राधा रानी के माध्यम से। राधा रानी जो भक्ति सिखाते हैं उसी के माध्यम से करेंगे तो वास्तविक कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो यशोदा माई जानती थी कि राधा रानी को विशेष वर प्राप्त है दुर्वासा ऋषि से, कोई भी व्यंजन बनाएंगे तो बीमारी नहीं होगी, क्यों ना कान्हा के लिए बनाएं। तो यशोदा माई राधा रानी जी से कहते हैं आप कान्हा के लिए कुकिंग करो। तो आकर रोहिणी माता के साथ कभी कभी राधा रानी कृष्ण के लिए प्रसाद बनाते थे, कुकिंग करते थे, जो भगवान को बड़े प्रिय है। हाँ, और कभी कभी राधा रानी तो यावट से कुकिंग करते हुए अपने सखियों के हाथ में भेज दिया करता था। हाँ, भेज दिया करती थी कृष्ण के लिए, सुंदर सुंदर मधुर प्रसाद बनाकर भेजती थी। तो ये पावन सरोवर पर इस प्रकार भगवान राधा रानी के मिलन भी हुआ करता था। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि कभी कभी ग्वाल वाल यहाँ स्नान करने एक घाट पर हैं, दूसरी ओर राधा रानी अपने सखियों के साथ स्नान करती थी। हाँ, और कभी कभी राधा रानी के जटिला कुटिला साथ आ जाते थे देखने के लिए, राधा रानी के पीछे पीछे उनके कार्यकलाप देखने के लिए। लेकिन कृष्ण क्या करते थे, एक साइड से दूसरी साइड पानी के नीचे नीचे चले जाते थे और बीच में कई स्थान पर दोनों जल क्रीड़ा करते थे, जल केली करते थे, जो ना तो ग्वाल वालों को पता चलता था ना जटिला कुटिला को पता चलता था। तो ये मधुर लीला भी यहीं पर पावन सरोवर में हुआ है। राधा रानी, कृष्ण राधा रानी अपने सखियों के साथ और कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ स्नान करने आते थे, जल क्रीड़ा करने आते थे। तो ये इसलिए पावन है। तो भगवान परम पवित्र है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम देवम। तो भगवान परम पवित्र है। तो पावन सरोवर परम पवित्र है क्योंकि स्वयं भगवान इसमें जल क्रीड़ा करते थे, जलपान करते थे, अनेक अनेक मधुर लीलाएं किए हैं, इसलिए पावन सरोवर तो पवित्र है ही। लेकिन पावन सरोवर के नाम के पीछे और भी कारण हम बताए, जैसे विशाखा सखी के पिता पावन गोप ने इसका निर्माण किया, इसका कारण पावन है। और भी कई कारण है जिस कारण से इसका नाम पावन पड़ा। तो एक बार की घटना है, नंद बाबा अक्षय तृतीया के एक दिन पहले ये प्लान बनाते हैं कि मैं जाऊंगा स्नान करने तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग, अभी प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद हुआ करता था। प्रयागराज नामक स्थान पर, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम है। सरस्वती नदी बड़ी दुर्लभता से दिखती है, यहाँ कर नीचे मिलती है, बताई जाती है कि। लेकिन आप जो जाएंगे बद्रीनाथ में, माना गांव के पीछे भीम पुल के नीचे आप देख सकते हैं सरस्वती नदी के तेज प्रभाव देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है किस प्रकार व्यासदेव जी भी वहीं पर जब विषाद अवस्था में थे, नारद जी वहीं मिलते हैं, वर्णन है सरस्वती नदी। व्यास गुफा भी है, गणेश गुफा है, भी दर्शन किए होंगे। तो नंद बाबा ये निर्धारित करते हैं कि मैं स्नान करने जाऊंगा। कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ से?
यहीं से प्रयागराज जाएंगे। तो जब भगवान को पता चला कि पिताश्री जा रहे हैं प्रयागराज, तो इन्होंने योजना बनाई, मैं जाने नहीं दूंगा, हाँ मैं कुछ योजना बनाता हूँ। तो भगवान बोलते हैं पिताश्री आज मत जाइए, आप कल जाइएगा, कल अक्षय तृतीया के दिन है, कल शुभ दिन है, आप वहाँ उस दिन जाइएगा। तो माता यशोदा माई बड़ी सुंदर सुंदर प्रसाद बनाती, सूखी सूखी प्रसाद पैकिंग करके ले जाने के लिए ट्रैवल के दौरान तैयारी नंद बाबा कर लेते हैं। कान्हा के कहने पर नंद बाबा एक दिन के लिए रुक जाते हैं कि अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे। अक्षय तृतीया शुभ घड़ी होता है, कोई भी कार्य अक्षय तृतीया के दिन करे तो क्षय नहीं होता है। तो इसे नंद बाबा कहते हैं कि मैं अक्षय तृतीया के दिन यात्रा शुरू करूंगा। तो भगवान कुछ अद्भुत लीलाएं दिखाने वाले थे। नंद बाबा प्रयागराज की जाने की तैयारी कर रहे हैं, सोचे मैं प्रातःकालीन समय थोड़ा स्नान करके आ जाऊं। तो स्नान करने आते हैं इस पावन सरोवर पर। हाँ, जैसे ही स्नान करके नंद बाबा उठते हैं, देखते हैं एक काले से व्यक्ति खड़े हैं, भयंकर काला व्यक्ति। तो नंद बाबा पहले घबरा गए, कौन है ये? पूछे आप कौन है? ना मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। जो काला शक्ति कौन था? तो आप काला कैसे पड़े? न संसार भर के लोग मेरे तीर्थ में स्नान करके पाप छोड़कर चले जाते हैं, और उन सभी पापों को मैं धारण करते करते मैं काला पड़ गया हूं। इसलिए पाप को मिटाने के लिए, शुद्ध होने के लिए मैं पावन सरोवर में स्नान करने आया हूं। तो प्रयागराज भी यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। तो प्रयागराज फिर महिमा बताते हैं, पावन सरोवर की महिमा बताते हैं कि आप अभी देखते रहिए, आज अक्षय तृतीया के दिन है और कितने और भी स्नान करने के लिए पूरे संसार भर के सारे महत्वपूर्ण नदियां भी आएंगे। तो नंद बाबा स्नान करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे जब पता चला वो प्रयागराज में तीर्थ स्नान के लिए जा रहे थे, और जो प्रयागराज में स्नान करने जाने वाले थे वो स्वयं प्रयागराज यहाँ स्नान करने आए हैं। हाँ, और नदी आने वाले हैं। तो नंद बाबा देख रहे हैं बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां पावन सरोवर में स्नान करके निकल रहे हैं। तो पूछे आप सब कौन हैं? ना मैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, हम सब यही स्नान करने आए हैं। संसार में सबसे दुर्लभ तीर्थ है यहाँ पर। संसार में लोग तो कोई और तीर्थ को पावन मानते हैं, लेकिन ये सबसे पावन तीर्थ है, पावन सरोवर है, जहाँ यहाँ सब स्नान करने आए हैं। तो नंद बाबा जो जाने वाले थे उनकी सिद्धांत बदल जाती है। कृष्ण के कहने पर उनकी तीर्थ यात्रा यही संपन्न हो जाती है। तो पूरे संसार भर के सारे तीर्थ इसमें समाया हुआ है। जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान के चरण कमल है, जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त है, वो तीर्थ समान है वास्तविक। जहाँ भगवान लीला करते हैं वो स्थान वास्तविक तीर्थ है। तो इस प्रकार पावन सरोवर तीर्थ में अनेक से लीलाएं हैं, और साथ साथ हमारे गोस्वामी गणों की भी लीला है। हमारे ब्रज में जो प्रसिद्ध आचार्य हैं चलो सनातन गोस्वामी पाद, जो रति मंजरी थे। तो चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन पर षड गोस्वामी वृंद, सबसे जो वैशिष्ट गोस्वामी थे वो थे सनातन गोस्वामी। उनको सब मानते थे। रूप गोस्वामी पाद भी अपने गुरु रूप में मानते थे सनातन गोस्वामी पाद को। तो सनातन गोस्वामी पाद पूरे ब्रज में भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचते हैं नंदग्राम में। तो सनातन गोस्वामी पाद जब इस समय आए थे, नंदग्राम में आए थे, तो भजन में मत रहते थे। उनको होशो हवास नहीं रहता था, इर्द गिर्द क्या हो रहा है। भगवान के नाम जब नाम कीर्तन में मत रहते थे सनातन गोस्वामी पाद। तो ऐसे मत रहते थे, वो खाना पीना भी भूल जाते थे। निद्रा आहार विहार कादि विजितो अत्यंत दीन छजो। तो षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य वर्णन करते हैं, गोस्वामीगण इतना भगवान के भजन में मत रहते थे कि भूख प्यास नींद को भी भूल जाते थे। तो ये कोई जीवात्मा, कोई व्यक्ति, ये तो आचार्यगण हमें आदर्श प्रस्तुत करा रहे हैं कि व्यक्ति भूख कैसे भूल जाता है, प्यास को कैसे भूल जाता है, निद्रा को कैसे भूल जाता है। जो पूरी तरह से भगवान के भजन में स्थिर हो जाएगा, वो नींद भी भूल जाएगा, भूख प्यास को भी भूल जाएगा। शरीर धरातल, शरीर को उसको परेशान नहीं करेगा पूरी तरह से। तो सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार से भजन में मत रहते थे, खान पान के लिए भूल जाते थे, सोने के लिए भी भूल जाते थे, लेकिन भगवान को अपने भक्त की चिंता लगा रहता है। अहम भक्त पराधीना,
अपि स्वतंत्र भक्त साधु विग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जना प्रिया। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए चिंताग्रस्त है। जिस प्रकार आप गोविंद कुंड में जानते हैं माधवेंद्र पुरीपाद जो अयाचक सन्यासी थे, अजगर वृत्ति करते थे, किसी कुछ मांगते नहीं थे। कुछ साधु संत तो मधुकरी करते हैं, कुछ साधु कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान अगर भेज दिए आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं, नहीं मिला तो भूखे रह जाते थे, जानते कि भगवान की ही इच्छा है। तो लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं। तो भगवान जब गोविंद कुंड तट पर माधवेंद्र पुरीपाद भजन कर रहे थे, तो भगवान स्वयं दूध की प्याला लेकर आ जाते हैं, पात्र लेकर आ जाते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद को देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वयं परम भगवान अंतर्यामी भक्त वत्सल, जो उनको पता चलता है उनके प्रिय भक्त सनातन गोस्वामी पाद भूखे रह रहे हैं, तो स्वयं भगवान छोटी सी ग्वाल बाल बनकर श्रील सनातन गोस्वामी पाद के लिए दूध लेकर आते हैं। छोटे से मटके में दूध लेकर आते हैं और देते हैं। सनातन गोस्वामी आप इसको स्वीकार करें। तो बड़ी मधुर वार्तालाप होते हैं दोनों में, भक्त और भगवान के बीच, कि आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूं। तो भगवान कहते हैं, ग्वाल बाल रूप में जो भगवान है कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ ब्रजवासी गुजर रहे थे, वो बोले कोई साधु यहाँ भजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वो भजन में इतने मस्त है कि खान पान भी भूल जा रहे हैं। और वो लोग मुझे भेजे हैं, दूध की प्याला देकर आपके पास भेजे हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद आभार व्यक्त करते हैं भगवान से कि आपने मुझे मेरे पास आए हैं कष्ट उठाकर, मैं कैसे आपको आभार दूं। तो फिर भगवान बोलते हैं आप इसको स्वीकार करें। तो सनातन गोस्वामी पाद उस दूध को रखते हैं, दूध की प्याला को, और इस प्रकार जो ग्वाल बाल भगवान आए हैं चले जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद जब इसको पान करते हैं, उनके अंदर सारे शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगता है, कंपन, स्वेद, सारे प्रेम के लक्षण सनातन गोस्वामी पाद के शरीर में प्रकट होता है। और उनको समझ में आता है कि ये दूध संसार की नहीं, संसार भर की नहीं, कोई विशेष दूध है। और समझ जाते हैं वो जो व्यक्ति लेकर आया था कोई साधारण नहीं था, परम भगवान स्वयं लेकर आए थे। तो भगवान भी अपने भक्त के लिए निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी भगवान की इच्छा जान लेते हैं और कहते हैं कि शायद भगवान चाहते हैं मैं इस प्रकार भजन ना करूं, मुझे मधुकरी करना चाहिए। तो उस दिन से आगे सनातन गोस्वामी पाद मधुकरी करते हैं, भिक्षाटन करते हैं। तो ये विधि अनुमोदन है। कुछ लोग अजागर वृत्ति, अयाचक वृत्ति को अपनाते हैं, कुछ लोग मधुकरी करते हैं, कुछ घरों से कुछ दूध, कुछ अनाज लेकर भजन करते हैं। तो तब से सनातन गोस्वामी पाद मधुकरी करना शुरू कर देते हैं। और जो ब्रजवासी गण यहाँ के हैं जिनके प्रिय हैं सनातन गोस्वामी पाद, तो उन्होंने उनके लिए एक भजन कुटीर निर्माण करते हैं। यहाँ पर पावन सरोवर के पीछे आप देख सकते हैं सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटीर। तो सनातन गोस्वामी पाद यही रहकर भजन करते थे। और साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के प्रिय गुरु भाई अकिंचन दास बाबाजी महाराज, कृष्णदास बाबाजी महाराज, जो कि एक उन्नत महाभागवत वैष्णव थे, जो प्रभुपाद के अनेक प्रिय गुरु भाई में से एक प्रिय गुरु भाई थे, तो भी वो भी यहीं पर रहकर भजन किया करते थे। श्रील प्रभुपाद जब केशव गौड़ीय मठ में 1959 में संन्यास ले रहे थे, तो उसी समय श्रील कृष्णदास कविराज, कृष्णदास बाबाजी महाराज मृदंग बजाते हुए, कीर्तन करते हुए प्रभुपाद संन्यास लेते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सॉरी, अकिंचन दास बाबाजी महाराज के बारे में वर्णन है कृष्णदास बाबाजी महाराज के बारे में कि जब वो अंतिम समय में थे तो एक डॉक्टर उनके छाती पर स्टेतो रखे, स्टेथोस्कोप होता है ना चेक करने के लिए, तो स्टेतो जब रखे, स्टेतो की आवाज लाता है, लुप डुब आवाज आता है। लेकिन कृष्णदास बाबाजी महाराज के हृदय से कुछ और आवाज आ रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके हृदय के एक एक स्पंदन, एक एक वाइब्रेशन में भगवान के नाम उच्चारित होता था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के, सॉरी, कृष्णदास बाबाजी महाराज के।
हाँ, तो प्रभुपाद के प्रिय गुरु भाई थे। तो ये कृष्णदास बाबा जी महाराज के बारे में वर्णन है। जब पहली बार गौड़ीय मठ आए थे, चलो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक बार विज्ञप्ति जारी किए, विज्ञापन अखबार में, कि हमारे गौड़ीय मठ के लिए भक्त चाहिए जो आकर रह सकते हैं, भजन कर सकते हैं। गौड़ीय मठ उनके लिए फ्री प्रबंधन करेगा, रहने का, प्रसाद का फ्री व्यवस्था करेगा, जो आकर रहना चाहे रह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आए इस विज्ञप्ति के बदले में। तो कुछ दिन कुछ लोग रहे, रहने की फ्री है, प्रसाद भी फ्री है, लेकिन नियम था निरंतर भजन भी करना है। तो सभी लोग आए और 2-4 दिन में सब लोग निकल गए। कि कभी कभी लोग सोचते हैं इस्कॉन की क्या शेड्यूल है, ये लोग यही करते हैं, 3 बजे 4 बजे जग जाते हैं, दिन भर यही करते हैं, लेकिन कोई करके दिखाए, आसान बात नहीं है। पाश्चात्य जगत में एक घटना है। एक बार एक व्यक्ति किसी कारणवश पुलिस जो पीछा कर रहा था, इस्कॉन केंद्र में घुस जाता है। पुलिस पीछा कर रहा था, तो पुलिस से बचने के लिए मंदिर के भक्तों के बीच आ गए। तो पुलिस खोजते खोजते उनको ढूंढ नहीं निकाल पाया। तो धीरे धीरे रहते रहते भक्तों के साथ संगति लाभ करके उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो रहने लगते हैं और धीरे धीरे वो भक्त बन जाते हैं। बाद में वो टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं सच बताऊं, मुझे हृदय हार्ट रिवील करना चाहिए कि मैं अतीत में बहुत बड़ा बदमाश था, अपराधी था, मुझे पुलिस खोज भी कर रहा है, मैं आपको छुपाना नहीं चाहता हूं, मैं आपराधिक व्यक्ति हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले आप जाइए कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख लीजिए। तो गए वो, जब कोर्ट के समक्ष गए तो उनको पेशी की गई काटगड़े में खड़े करके। तो प्रतिपक्ष के वकील, इनके वकील, दोनों तरफ से वार्तालाप हुआ। पूछे आप करते क्या है ना? मैं आजकल यही कर रहा हूँ, 3 बजे जगता हूँ, मंदिर सफाई करता हूँ, फिर कीर्तन में नाचता हूँ, फिर प्रसाद पाता हूँ, फिर तुलसी सेवा करता हूँ, पुस्तक वितरण करने जाता हूँ, यही मेरा दिन निकल जाता है। तो 3 बजे जगते हैं। तो जज जो थे बोले इससे बड़ा सजा होगा। ऑलरेडी सजा होगा। तो संसारी लोग नहीं समझ पाते हैं भक्तों के दिव्य कार्यकलाप। भक्तों के कार्यकलाप समझना बड़ी, वैष्णवर क्रिया मुद्रा बिगे ना बुझाए। वास्तविक भक्तों के कार्यकलाप साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो इसी प्रकार जब कृष्णदास बाबा जी महाराज आए थे पहली बार गौड़ीय मठ में, तो जो और भक्त आए थे तो चले गए, लेकिन वो निरंतर भगवान के नाम करते थे, सुबह शाम रात सब समय करते थे। तो मंदिर के जो प्रबंधक थे, मैनेजर थे, वो जाके कंप्लेन किए, महाराज ये कोई सेवा नहीं करता है, 24 घंटा के नाम लेकर घूमते रहता है। हम बोले ये सेवा करो, वो सेवा करो, कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो भक्तिचंद महाराज थोड़ा विज्ञापन लाना में क्या लिखा था पढ़ना थोड़ा। तो भक्त विज्ञापन लाते हैं, अरे इसी के लिए तो बुलाया था, वही तो कर रहा है, वो निरंतर नाम कर रहा है, ये तो जीवन के लक्ष्य है, वही कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज की भी यहाँ भजन कुटीर है। तो इस प्रकार पावन सरोवर स्थान है, पावन करने वाली है। तो हम स्नान नहीं करेंगे क्योंकि समय भी सीमित है, आपको दर्शन करने जाना है, ऐसे प्रसंग बहुत है, लेकिन मैं समाप्त करूंगा। तो आप सब पावन सरोवर का प्रणाम कर सकते हैं और जल छिड़क सकते हैं, आचमन मात्र जल छिड़क सकते हैं। वहाँ पावन बिहारी जी के मंदिर है, पावन बिहारी जी का आपको सकता दर्शन कर लिए होंगे, गौड़ीय मठ का है। हाँ, तो अभी हम ऊपर चलेंगे। तो नंदग्राम, जो नंदग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा याद आ रहा है, बता रहा हूँ कि भगवान शिव जी एक बार भगवान को प्रसन्न किए, आराधना कर रहे थे भगवान के, वैष्णव जनों के, गोपियों के कृपा प्राप्त करने के लिए कि प्रभु मुझे ऐसे स्थान प्रदान करिए जहां पर भक्तों की धूल निरंतर आपकी लीला खेला में देख पाऊं। तो भगवान आशीर्वाद दिए उनको कि आप, मैं जब द्वापर लीला करने आऊंगा तो आप एक पर्वत के रूप में प्रकट होंगे। तो ये जो नंदग्राम स्थित है वो है नंदीश्वर पर्वत पर। यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत, नंदी के जो ईश्वर है कौन है? नंदीश्वर। नंदीश्वर के 2 कारण, 2 अर्थ बताई जाती है। एक तो नंदी जो वाहन है, किनका? शिव जी का। उनके जो ईश्वर है नंदीश्वर, कौन है? भगवान महादेव जी। तो वो नंदीश्वर पर्वत है, शिव जी स्वयं है। नंदीश्वर पर्वत। और नंद महाराज, नंद महाराज वहां रहते हैं, नंद भवन इसलिए कहते हैं नंद भवन। तो आप जब जाएंगे दर्शन करने भगवान की विग्रह के साथ साथ भी नंदीश्वर, नंद
नंदीश्वर शिव जी वहाँ स्वतः विराजमान हैं। तो इसलिए नंदग्राम पे स्वयं नंदीश्वर विराजमान हैं। तो अभी आप सब पावन सरोवर में प्रणाम करें, जल छिड़किए और चैतन्य महाप्रभु जो हमें विधि दिए हैं कि वास्तविक स्नान करें। हम तो पूर्ण स्नान नहीं कर सकते हैं, आचमान भी अर्ध स्नान कहा जाएगा शुद्धिकरण के लिए। और हम दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे ऊपर नंदीश्वर पर्वत पर। और नंदीश्वर पर्वत पर कैसे शिव जी लीलाएं करते हैं आप तो जानते हैं कि एक बार जब भगवान यहाँ बाल लीलाएं कर रहे थे, तो शिव जी स्वयं उनकी प्रबल लालसा हुई भगवान के दर्शन करने के लिए। बाल रूप बालो मुकुंदा, प्रभु के दर्शन करने के लिए लालसा बढ़ जाती है। वैष्णवानंग यथा शंभु, परम वैष्णव है शिव जी, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी प्रबल लालसा होती है कि मैं भगवान के बाल रूप का दर्शन करूं। तो भगवान शिव जी एक योगी के वेश धारण करके गले में सर्प, जो क्या बोलते हैं, मृगछाल धारण करके पूरे शरीर में लेप लगाकर, भस्म के लेप लगाकर आते हैं। तो यशोदा माई जब पहली बार देखते हैं, मेरे कान्हा तो डर जाएगी इनको देख के, मैं आपको मिलने नहीं दे पाऊंगा, यशोदा माई मना कर देती है। तो शिव जी दुखी हो जाते हैं, क्रंदन करते हैं, भगवान से मिलने की लालसा बढ़ जाती है। तो फिर भगवान शिव जाके आशीश्वर महादेव स्थान है, जो भस्म लगाकर वहां बैठते हैं, आशीश्वर महादेव स्थान पर बैठ जाते हैं कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा कान्हा का यहाँ से हिलूंगा नहीं, बैठ जाते हैं। तो इधर भगवान की भी लालसा बढ़ी थी, मेरी भक्त मेरे पास आए हैं और दर्शन से वंचित है, वो भी क्रंदन करने लगते हैं। कौन? लिटिल कृष्णा इज ऑल्सो क्राइंग, भगवान क्रंदन कर रहे हैं। तो भगवान को कैसे चुप कराया जाए, क्या उपाय है, क्या कारण है? तो माता यशोदा समझ जाती, वो पुण्यवासी उनको कहते हैं कि ना उनको बुलाओ, बाबा से मुलाकात करा दो। बाबा से मुलाकात कराओगे तो कान्हा हमारे, लाडले हमारे शांत हो जाएंगे। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रोते थे और हरे कृष्ण मंत्र करके सची माता और बाकी जो नवद्वीपवासी माताएं हैं चुप कराते थे, इस प्रकार जैसे ही शिव जी को वापस बुलाया जाता है नंदीश्वर जी को, फिर भगवान के क्रंदन बंद हो जाता है। तो इस प्रकार शिव जी परम वैष्णव है, परम भक्त है। इसलिए हम जो गौर आरती गाते हैं, शिव सुख नारद प्रेमे गद गद, भगवान की भक्ति में गदगद हो जाते हैं शिव जी, भगवान की कृपा प्राप्त करके। वो शिव जी यहाँ विराजमान नंदीश्वर पर्वत रूप में भगवान की सेवा के लिए। तो महान वैष्णवगण भी भगवान की भक्तों की चरण धूल धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। एक तुच्छ, जैसे उद्धव जी कहते हैं, मैं तिनका बन जाऊं ताकि मेरे ऊपर धूल गिरे। तो शिव जी भी ऐसे लालायित करते हैं, लालायित रहते हैं भगवान गोपीगणों की, भक्तों की धूल प्राप्त करने के लिए। तो हमारा परम सौभाग्य है ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं। पवित्र महीना कार्तिक महीना, जो भगवान के सबसे प्रिय महीना है, राधा रानी के प्रिय महीना है, और भक्ति के लिए बहुत डबल बनांजा, मल्टीपल बनांजा देने वाली, 1000 गुण हो जाता है। कार्तिक महीने में कुछ भी भक्तिमय कार्यकलाप करते हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। तो हमारा परम सौभाग्य है इस स्थान पर आए हैं, अनेक दूर से दिल्ली से आए हैं, लेकिन हम समय का उपयोग करें भक्तिमय भक्ति को में आगे बढ़ने के लिए। श्री पावन सरोवर की जय, पावन बिहारी जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा माई की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। तो आप अपनी निर्धारित समय से विलंब चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समाप्त किया। राम नारायण प्रभु की